नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आप देखेंगे कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 को। पूरा अखबार देख लें, पूरा प्रिंट मीडिया देख लें, पूरा टीवी मीडिया देख लें, कहीं पर भी महात्मा गांधी की कोई फोटो नहीं। क्या हम एक राष्ट्रपिता को इस तरह से याद करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता का शरीर मर सकता है लेकिन उनके विचार, जितना उनको दबाया जाएगा उतने ही उनके विचार आम जनता में बीज बो देंगे और वह एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में आम आदमी के मन में यह सवाल करता आ रहा है और उनके द्वारा लगाए गए बीज आम आदमी के मन में यह पैदा होता जा रहा है। इसलिए आप महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मार सकते, उनके शरीर को मार सकते हो। आप पूरा प्रिंट मीडिया देख लीजिए, टीवी मीडिया देख लीजिए, कहीं पर भी महात्मा गांधी से संबंध में कोई शब्द नहीं, कोई उल्लेख नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। आप किस तरह से अपने राष्ट्रपिता को याद करते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इसलिए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रार्थना सभा के दौरान उनकी हत्या हो गई थी। उनकी स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो शहीद दिवस पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन। हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत नमन और हम आशा करते हैं कि उनका सबसे बड़ा प्रयोग, सत्य का प्रयोग, जो आज आम आदमी के मन से उतर चुका है। सत्य बोलो, सत्य देखो, सत्य कहो, सत्य सुनो। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मीडिया किस तरह से बताता है, किस तरह से खबरें दिखाता है, आम आदमी के मन में किस तरह से खबरें वो पेश हो रही है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कई बार उदाहरण दिए हैं हमारे मीडिया ने कि वह किस तरह से झूठ बोलकर आप लोगों को मिसगाइड करता है। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोधपुर में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध मौत के कारण का खुलासा दूसरे दिन गुरुवार को भी नहीं हुआ। चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि मौत के 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर जारी सुसाइड नोट साध्वी के पिता विरमनाथ ने ही सोशल मीडिया हैंडल से डलवाया था। इसकी पुष्टि खुद पिता ने की। गुरुवार को हुए पोस्टमार्टम में भी मौत के कारणों का पता नहीं चला। प्रतिदिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक तेज रफ्तार की रेस देखने को मिलती है। उससे कोई मर जाए, उससे कोई आहत हो जाए, हादसे में किसी की हत्या हो जाए, फिर भी कोई लगाम नहीं। हाँ, कल एक बार फिर गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास टोंक फाटक पुलिया जयपुर पर गुरुवार दोपहर करीब 12:52 पर सिविल इंजीनियर ने शराब के नशे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ाई। इस दौरान सड़क किनारे खड़ी 2 कारों को टक्कर मारते हुए 2 युवकों को चपेट में ले लिया। साथ ही फूड डिलीवरी बॉय की बाइक को भी टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार एक मॉल की दीवार से टकराने के बाद रुकी। शुक्र है कि हादसे में किसी की हत्या नहीं की गई। कार चालक राजेश खंडेलवाल के द्वारा। जैसे ही राजेश खंडेलवाल चालक को पकड़ा तो वह बोला केवल 2 पैग ही पिए थे। यानी 2 पैग पीकर आप रफ्तार तेज कर सकते हैं, 100 की स्पीड पर चला सकते हैं, आप सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं। कौन रोकेगा इन हत्यारों को जो सड़क पे प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या करते हैं। इनको पकड़ करके परेड निकाली जानी चाहिए। इनको आम जनता के सामने ही सजा दी जानी चाहिए ताकि किसी का परिवार बच सके इन हत्यारों से। राजस्थान में अब शहरों में रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। अब सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाने पर सीधे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। 29 जनवरी को अभियान के तहत जयपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 9 वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। ट्रैफिक डीसीपी सुमित मेहरा ने बताया कि कानोता, जामडोली, शिप्रापत सहित कई जगह वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यदि आप रॉन्ग साइड चलते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसलिए धैर्य रखें, शांति से चले, रफ्तार को कंट्रोल रखें, वरना आप किसी न किसी के दिन किसी न किसी की हत्या कर बैठेंगे सड़कों पर। वही विंटर सीजन में नवंबर से जनवरी
मजबूत पश्चिमी विक्षोभ कम सक्रिय रहने से मावठ नहीं हुई, लेकिन अब बैक टू बैक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम बनने से एक हफ्ते से लगातार मावठ बरस रही है। राजधानी जयपुर में तीसरा सिस्टम अगले 24 घंटे में सक्रिय होगा और एक बार फिर ओले बारिश का दौर चलेगा। लगातार मावठ के असर से हवा में नमी बनी हुई है और सुबह शाम गलन बढ़ गई है। बीते 24 घंटों में राजधानी में दिन रात का तापमान लुढ़कने से ठंड भी बढ़ गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा दे रहे छात्रों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि गत सेमेस्टर में पेपर ड्यू रहने से फीस देकर पुनर्मूल्यांकन का आवेदन किया था, जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया। अब परीक्षा आवेदन भरते समय बैक ड्यू पेपर का शुल्क भी ले रहे हैं। यदि शुल्क जमा करते हैं तो बाद में पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में ड्यू पेपर क्लियर हो जाता है तो जमा कराई गई अतिरिक्त फीस की वापसी समायोजन के संबंध में विश्वविद्यालय ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। जयपुर में गुरुवार को सोने चांदी में अब तक की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। एक दिन में चांदी 27,000 रुपए बढ़कर 4 लाख रुपए किलो तो सोना 15,500 रुपए बढ़कर 1,84,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बिक गया। यानी अब न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, न ही कोई उसको चुरा सकता है। तो आप बेफिक्र रहिए अपने इस मंगलसूत्र से। न ही कहीं पर कोई चर्चा, न ही किसी पीड़ितों के बयान जिनके घर में शादियां हो रही है उनके किसी के भी कोई बयान नहीं कि सोने चांदी महंगे होने से आप पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मीडिया बांग्लादेश की खबर बताता है कि उससे आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए। जबकि आपका बच्चा बेरोजगार है, आप महंगी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपको सैलरी उतनी नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए। सोने चांदी महंगे होने से आपके शादी के बजट पर क्या फर्क पड़ा, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि बांग्लादेश की खबर से आपके खून में उबाल होगा तो आपके मन में सवाल नहीं होगा। इसका इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पर भी महात्मा गांधी की कोई चर्चा नहीं, जिसने आजादी दिलाई अहिंसा से। एआईसीसी ने राजस्थान में संगठन सृजन अभियान में बचे 4 कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा गुरुवार रात कर दी। 50 में से 45 की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। जयपुर कांग्रेस की कमान सुनील शर्मा को, राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएस सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुश खबर है। अब उन्हें अलग अलग भर्तियों में बार बार दस्तावेज सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की तर्ज पर आयोग पोर्टल तैयार करा रहा है। इसमें एक बार दस्तावेज वेरीफाई होने के बाद अगली भर्ती में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से ही हो सकती है। 16वीं विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हुई। दूसरे प्रश्न में ही हंगामे जैसी स्थिति हो गई। शून्यकाल में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए जाने का मामला उठा। शून्यकाल शांतिपूर्ण निकला, लेकिन इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय कांग्रेस और भाजपा सदस्य आमने सामने हो गए। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की दरों को कम किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई। सरकार ने माना कि प्रदेश में पेट्रोल के दाम यूपी, गुजरात एवं हरियाणा से ज्यादा है। यह सिर्फ चुनाव में ही होता है कि जब आसपास के राज्यों के पेट्रोल की कीमतों का तुलना की जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न, पेट्रोल कीमतों की भी जो तुलना की जाती है वह संपन्न हो जाती है। आज यूपी से 10 रुपए, गुजरात से 9 रुपए 88 पैसे और हरियाणा से 8 रुपए 73 पैसे महंगा है। नगर निगम की ओर से बकाया यूडी टैक्स के लिए शहर में शिविर लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को वार्ड नंबर 4, 5, 6 मुरलीपुरा जोन कार्यालय सहित कई वार्ड जोनों में यह शिविर लगाए जा रहे हैं। यूडी टैक्स जमा कराने पर मूल राशि पर 50% के साथ पेनल्टी पर 100% छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों में साल 2025 में प्रदेश भर में केस निस्तारण में जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर प्रथम अव्वल रहा। देश भर में जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर प्रथम चौथे स्थान पर रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 9 फरवरी को विधानसभा पर होगा शक्ति प्रदर्शन। जी हां, महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और महिला अधिकारिता विभाग की ग्राम साथीन 9 फरवरी को विधानसभा पर शक्ति प्रदर्शन करेगी। अपनी मांगों के समर्थन में सरकार पर नैतिक दबाव बनाएगी। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर और प्रदेश अध्यक्ष रचना शर्मा ने बताया
कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश सरकार के कार्मिक को दे 13,000 रुपए को आधार मानकर 13,000 रुपए मानदेय देने की चुनावी घोषणा की थी, लेकिन न्यूनतम 6,000 और अधिकतम 10,000 रुपए ही मानदेय दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 15,000 रुपए मानदेय कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। अन्य राज्यों केरला, कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में 20,000 रुपए तक मानदेय है। कार्मिकों को ग्रेच्युटी देने की गत बजट में घोषणा की, लेकिन आज तक वह घोषणा भी अधूरी है। अन्य प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, सेवा शर्तों में सुधार कर नियमित सेवा में मानदेय, कार्मिकों के लिए पद सृजित और आरक्षित किए जाने, पेंशन एवं एक मुश्त 10 लाख रुपए देना आदि मांगे शामिल है। अब देखना यह है कि बजट के बाद फिर कोई नया शिगुफा और उसके बाद क्या मांगे पूरी होती है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आपको बांग्लादेश की खबर दिखाकर डराया जाता है कि आप कितने असुरक्षित हैं, जबकि असुरक्षित किससे होना चाहिए, इसकी एक खबर देखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को माचेड़ा स्थित जयपुर में एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 43,000 लीटर से अधिक घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अनुसार जयपुर में श्याम विहार कॉलोनी माचेड़ा स्थित फर्म, नाम सुनिए, गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट यानी गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट के नाम पर आपको 43,000 लीटर घी सीज किया गया है। यानी 43,000 लीटर 43,000 घरों में ये पहुंचेगा तो आपके स्वास्थ्य पर कितना असर डालेगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अन्य फर्म जिसका नाम श्री श्याम मिल्क फूड प्रोडक्ट है, वह भी संचालित हो रही है। दोनों फर्मों के 3 गोदामों में भोग विनायक ब्रांड का 9,065 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में, हरियाणा क्रीम ब्रांड का 17,741 के करीब घी, टोटल 43,000 लीटर घी सीज किया गया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए और आप असली डर को पहचानिए, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। डॉक्टरों की लापरवाही से राजस्थान में 2 साल में 14 लोगों की जान चली गई। इनमें 2 मरीजों की मौत तो गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से हुई। गुरुवार को सरकार ने विधानसभा में बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।